तो आज हम लोग लिमिट ऑफ ए फंक्शन में साइन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी प्रूव करने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी के स्टेटमेंट में हमें बोला गया है लेट डी बी ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर एंड एफ हमारे पास एक मैपिंग है सच दैट डोमेन डी टू कोडोमेन आर एंड दैट इज ए फंक्शन एंड सी डोमेन डी का एक लिमिट पॉइंट है विच लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल। सो देन हमें शो करना होगा इफ एल इज ग्रेटर देन जीरो then there exists delta greater than 0 such that f of x is greater than 0 for all x belongs in the neighborhood n dash c comma delta intersection d. And second condition is if l less than 0 then there exists delta greater than 0 such that f of x is less than 0 for all x belongs in n dash c comma delta intersection d. तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको हम लिख लेंगे। सो वी हैव d is a subset of set of real number and f एक मैपिंग है such that d to r that is a function and c डोमेन d का एक लिमिट पॉइंट है with लिमिट x टेंडिंग टू c f of x इक्वल्स टू l। ठीक है, सो यहाँ से पार्ट 1 में हमें x ग्रेटर देन 0 के लिए f of x ग्रेटर देन 0 शो करना होगा। सो हियर l इज ग्रेटर देन 0। नाउ लेट अस चूज, अभी हम लोग चूज करेंगे एंड एप्सिलॉन दैट इज ग्रेटर देन 0 सच दैट जिसके लिए l माइनस एप्सिलॉन इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू c में हमें f ऑफ x इक्वल्स टू l मिलेगा एंड दिस सिंपली हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट जिसके लिए मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा। यहाँ पर एल माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होता है, तो यहाँ पर एफ एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी में एल वैल्यू के लिए मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन नेबरहुड एन डैश सी कोमा डेल्टा इंटरसेक्शन डी। ओके, सो दिस इम्प्लाई इस मॉड्यूलस को तोड़ने पर हमें मिल जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन f of x is less than l plus epsilon for all x belongs in n dash c comma delta intersection d. Okay, and this imply यहाँ पर f of x का वैल्यू greater than l minus epsilon हो जाएगा for all x belongs in n dash c comma delta intersection d. and this imply हम बोल सकते हैं f of x is greater than l minus epsilon and हमें पता है l minus epsilon का वैल्यू greater than 0 होता है for all x belongs in n dash c comma delta intersection d and this imply हमें f of x का वैल्यू भी greater than 0 मिल जाएगा for all x belongs in n dash c comma delta intersection d। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट शो कर दिया है, यहाँ पर l greater than 0 के लिए f of x का वैल्यू greater than 0 हो रहा है। तो अभी सेकेंड पार्ट में हमें शो करना होगा l लेस देन 0 के लिए f of x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। सो हियर l इज लेस देन 0, तो इसके लिए भी सिमिलरली लेट अस चूज, हम लोग चूज करेंगे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट जिसके लिए l प्लस एप्सिलॉन लेस देन 0 होता है। सो देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू c में हमें f ऑफ x इक्वल्स टू l मिलेगा एंड यहाँ से दिस सिंपली हम लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट जिसके लिए मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ x माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होल्ड करेगा for all x belongs in neighborhood n dash of c comma delta intersection d and this imply l minus epsilon यहाँ पर लेस देन f of x होगा लेस देन l प्लस एप्सिलॉन होल्ड करेगा for all x belongs in n dash c comma delta intersection d। इस मॉड्यूलस को तोड़ने पर हमें a वाला इनइक्वालिटी मिल जाएगा and this imply f of x is less than l plus epsilon for all x belongs in n dash c comma delta intersection d and this सिंपली हम बोल सकते हैं f of x is less than l plus epsilon is less than 0 for all x belongs in n dash c comma delta intersection d and this imply f of x का वैल्यू less than 0 होगा for all x belongs in n dash c comma delta intersection d। तो हमने शो कर दिया l less than 0 के लिए f of x का भी वैल्यू less than 0 होगा and that is the result. So hence the sign preserving property is proved. Okay, तो अभी हम लोग दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 में फंक्शन 1/x एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सॉल्यूशन में हम बोल सकते हैं लेट द फंक्शन f of x is equals to 1/x, so that is for all x not equals to 0। यहाँ पर x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। नाउ taking sequence xn is equals to sequence 1/n, so therefore यहाँ पर xn sequence equals to sequence 1/n कॉन्वर्ज करेगा 0 की तरफ। हमें पता है सीक्वेंस 1/n 0 की तरफ कॉन्वर्ज करता है। आप n का वैल्यू 1 2 3 ऐसे पुट करते जाइए, n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए यहाँ पर 1/n का वैल्यू 0 की तरफ ही जाएगा। ठीक है, सो बट यहाँ पर जो फंक्शन होगा f ऑफ xn उसका जो सीक्वेंस होगा दैट इज इक्वल्स टू 1/xn सीक्वेंस दैट इज इक्वल्स टू सीक्वेंस n, वो डाइवर्ज करता है 0 की तरफ, दैट डाइवर्जेस टू 0 नहीं इन्फिनिटी। ओके, यहाँ पर n का वैल्यू 1 2 ऐसे पुट करने पर हमें इन्फिनिटी तरफ वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर n सीक्वेंस डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, सो देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू 0 में यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 में 1/x एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, एंड दैट इज द रिजल्ट। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू 1 अगर x सेट ऑफ रेशनल नंबर का एलिमेंट हो एंड -1 अगर x सेट ऑफ इरेशनल नंबर का एलिमेंट हो, मतलब कि डिरिचलेट फंक्शन। तो यहाँ से हमें शो करना होगा लिमिट x टेंडिंग टू c में f ऑफ x एग्जिस्ट नहीं करेगा फॉर ऑल c बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर। तो सोल्यूशन में हम बोल सकते हैं वी हैव, हमें गिवन है द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 if x belongs in set of rational numbers and -1 if x belongs in set of irrational numbers। ठीक है, दैट इज द डिरिचलेट फंक्शन। नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं c बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर, तो इसके लिए लिमिट x टेंडिंग टू c में f ऑफ x एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हमें शो करना होगा। सो देयरफॉर बाय डेंसिटी प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं बाय डेंसिटी प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस, यहाँ पर हमें एक सीक्वेंस मिलेगा सीक्वेंस xn जो कि कॉन्टेन करेगा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में विथ, जहाँ पर xn का वैल्यू नॉट इक्वल टू c होगा फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड xn सीक्वेंस कॉन्वर्ज करेगा c में, एंड देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस, यहाँ पर एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा yn दैट कॉन्टेन इन सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स विथ, जहाँ पर yn का वैल्यू नॉट इक्वल टू c होगा फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड यहाँ पर yn सीक्वेंस कॉन्वर्ज करता है c में। सो नाउ यहाँ पर फंक्शन f ऑफ xn इसका जो सीक्वेंस होगा दैट इज इक्वल टू हमें मिलता जाएगा 1 1 1 एंड सो ऑन, मतलब कि f ऑफ xn सीक्वेंस 1 में कॉन्वर्ज करेगा, एंड f ऑफ yn इस फंक्शन का जो सीक्वेंस होगा दैट इज इक्वल टू हमें मिलता जाएगा -1 -1 -1 एंड सो ऑन, मतलब कि f ऑफ yn सीक्वेंस कॉन्वर्ज करेगा -1 में। सो देयरफॉर बाय डाइवर्जेंस क्राइटेरियन हम बोल सकते हैं बाय डाइवर्जेंस क्राइटेरियन यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू c के लिए f ऑफ x एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ऑल c belongs in set of real number, and that is the result।